हनुमान जी कभी भजन चरित्र नहीं सुनते, अपना व्यवहार नहीं सुनते। इस हनुमान जी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत जो बहुत अपना योगदान कभी भी सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी को मत सुनाइए, राम जी को सुनाइए। क्यों? क्योंकि आप अगर राम जी को सुनाएंगे तो हनुमान जी अधिक हनुमान जी राम कथा कीर्तन। पूरे परिवार की सेहत का रखे ख्याल, रसीला होया। लोग मानते नहीं। देखिए, जीवन में किसी को बस 3 बार समझाया जाए। कितनी बार? 3 बार। तीसरी बार भी ना समझे तो फिर समझाइए नहीं, क्या करिए? अब तो समझ जाइए, फिर समझाइए नहीं, अपने को समझा लीजिए। चाहे तो 9 दिन की राम कथा श्रवण करके मान लीजिए कि राम का नाम सत्य है, और चाहे तो प्रथम दिन मान लीजिए, बस यही सत्य है, बस यही। मेरे प्रभु मिथिला में गए तो सब लोग दौड़ पड़े देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु हैं इतने सुंदर। सुंदर किसे कहते हैं? वस्त्र सुंदर रहे, बदन सुंदर रहे, इसको दर्शन करने आए हो। हवन यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है ना? कहने कितना लग गया बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। माता बगला मुखी का ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ बहुत ही ਘੱਟ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी 2 बार यजमान बन चुकी। मैंने बहुत खुशी हुई है इस गल की। माता का मंदिर बहुत गुरु घट मिलता है, अजा बहुत खुश हाँ। हाँ जी, किस तरह लगे तुम हवन यज्ञ च आए हो? सानू बहुत वधिया लग्या जी ये प्रोग्राम। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਆਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਿਪਨ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਯੱਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ 108 परिक्रमा करो। सूरी में बगला मुखी यज्ञ हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? बगला मुखी यज्ञ कोई भी है, यज्ञ कल्याणकारी है। भगवान ने गीता में कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। विष्णु सहस्र नाम में कहा ये यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भृद यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक्त यज्ञ साधना, अर्थात ये जो यज्ञ है संसार रूपी मानवों के समस्त प्रकार की कामना के लिए हमारी जितनी भी आश्रम है, वो वानप्रस्थ है अथवा संन्यास धर्म है अथवा त्रिदंडी है अथवा गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं के लिए हमें यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। आप जैसे किसी सज्जन ने ये भी प्रश्न किया, बोले महाराज ये यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ से क्या प्राप्त होता है और इनको ऐसे करने से इसमें बड़ा धन खर्च होता है, इससे लाभ क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, इससे लाभ ये होता है जब ऐसे मंगल यज्ञ संपन्न हमारे शहरों में, नगरों में, ग्रामों में संपन्न होते हैं तो इसका जो धुआं जाता है ये वायुमंडल में जाता है
और जब ये धुआं वायुमंडल में जाता है तो ये वायुमंडल साफ होता है। और जब अन्नात् भवन्ति भूतानि, और जब वायुमंडल साफ होता है तो उसके कारण से भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं। और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? वो बारिश देते हैं। और जब बारिश देते हैं तो उस बारिश से इस भूमि पे जब बारिश की बूंद पड़ती है तो इसमें अन्न आदि की व्यवस्था करने के लिए भूमि तैयार होती है। तब इसमें अन्न वो उत्पन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ कर्म समुद्भव। जब वो अन्न हो जाता है, उस अन्न से ही विश्व में सभी प्रकार के जीव जंतु मानव आदि सबका भरण पोषण होता है। अर्थात एक सिद्धांत से यदि कहा जाए तो यज्ञ है कौन? यज्ञो भाई साक्षात भगवान विष्णु, यज्ञ स्वयं भगवान साक्षात नारायण है। अतः हमारी जितनी भी कामनाएं हैं वो सब यज्ञ भगवान से होती हैं। इसलिए इस यज्ञ से नगर का कल्याण, क्षेत्र का कल्याण, देश का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण होता है। इसलिए हमारे लिए यज्ञ सर्वोपरि है। परमात्मा का हो जाएगा, थोड़ी से थोड़ा बहुत अपना योगदान पाओ कि जो अखंड